जय हिंद फ्रेंड्स। कभी सोचकर देखा है इंग्लिश इतनी पॉपुलर क्यों है? अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है मातृभाषा के अलावा इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिसे जानकर आप बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। तो अगर वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इंग्लिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। अगर आपको मैं बताऊं कि इंडिया में कितने परसेंट लोग, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं डेली की लाइफ में, तो जो परसेंटेज है ये है 10.50%। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप विकीपीडिया पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये विकीपीडिया की रिपोर्ट है। जो भारत में इंग्लिश बोली जाती है लोगों के द्वारा, उसका प्रतिशत यही है। इस सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश हमें क्लास फर्स्ट से ही पढ़ाया जा रहा है, फिर भी जब लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए कहा गया तो 100% में से 10 ही परसेंट लोग क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, लोगों ने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा। एज ए सब्जेक्ट में हमने क्या क्या सीखा? ग्रामर सीखा। तो कुछ लोगों को ग्रामर समझ में आई, कुछ लोगों को ग्रामर समझ में नहीं आई। जिसको आई उसने प्रैक्टिस नहीं की, और जिसको नहीं आई उसने गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब उसने छोड़ दिया कि मुझे तो इंग्लिश आ ही नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिसे ग्रामर आता है। जिसे ग्रामर आता है उसे पढ़ लेता हूँ, जो लोग बोलते हैं उसे समझ लेता हूँ, लेकिन जब मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, जिसे बोलना नहीं आता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसलिए हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वाज और वेयर का यूज। ठीक है, हमने प्रेजेंट में डिस्कस किया था, है आएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक, था आएगा तो पास्ट हो जाएगा, गा आएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस और उनके ट्रांसलेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है? मैं डॉक्टर था। ठीक, मैं डॉक्टर था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई वाज। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर। ठीक है, बेयर को ब्रिटिश इंग्लिश में हम वर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं डॉक्टर था, आई वाज डॉक्टर। ठीक, आएंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो सिंगुलर नाउन होंगे, ही, सी, इट, और नेम के साथ हमारा वाज लगेगा। ठीक है, जब पीछे था आएगा तब के लिए कंडीशन बता रहे हैं। ठीक, और जब प्लूरल नाउन होंगे, प्लूरल होगा जैसे बी, यू, दे, ठीक है, बॉयज, प्लेयर्स, ये सारी चीजें जब होगी हमारी तो क्या लगेगा? उसके पीछे वर लगेगा, यानी WER, वेयर। ठीक है, जिसे बेयर बोलते हैं। ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे ही वर कहते हैं। तो आगे देखते हैं जो भी सेंटेंसेस होंगे। पहले हिंदी बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक, इसी तरह से मैं बीमार था तो क्या हो जाएगा? आई वाज इल। ठीक, मैं बीमार था, आई वाज इल। वह अनुपस्थित था तो ही वाज अब्सेंट। ठीक, ही वाज अब्सेंट। वह मैदान में था, वह मैदान में था तो क्या हो जाएगा? ही वाज। ठीक, ही वाज इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड। उसके बाद तुम कक्षा में थे। ठीक है, तुम कक्षा में थे तो कक्षा में तुमका क्या होता है? यू वेयर इन द क्लास। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा? वह अध्यापक थे, क्या होगा? दे वेयर टीचर्स। ठीक है, दे वेयर टीचर्स। नितिन यहाँ था तो नितिन वाज हियर। ठीक है, नितिन वाज हियर, नितिन यहाँ था। ठीक, ओके, यहाँ तक हो गया। अब कुछ हम निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जो भी हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं अब उसको देखते हैं जिसमें नहीं आता। ठीक है, नहीं क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वेयर, फिर नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से करेंगे इसको। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मुकुल मोटा नहीं था तो मुकुल वाज नॉट फैट। ठीक है, मुकुल वाज नॉट फैट, मुकुल मोटा नहीं था। वह गायक नहीं थे तो क्या होगा? दे वेयर नॉट सिंगर। ठीक है, दे वेयर नॉट सिंगर, वह गायक नहीं थे। अच्छा, किसी को बोलना हुआ तुम मेरे दोस्त नहीं हो। किसी को क्या बोलना हुआ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो क्या बोलोगे आप? यू वेयर नॉट माई फ्रेंड, यू वेयर नॉट माई फ्रेंड। ठीक, अब आगे देखते हैं। तुम कमरे में नहीं थे। ठीक है, तुम कमरे में नहीं थे, इसका क्या होगा? यू वेयर नॉट इन द रूम, यू वेयर नॉट इन द रूम। ठीक है, आगे देखेंगे। वह लोग अच्छे व्यक्ति नहीं है, वह लोग अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो उसका क्या होगा? दे वेयर नॉट गुड पीपुल, पीपुल मतलब लोग। ठीक है, वह, आगे देखेंगे, वह धोबी नहीं था, तो क्या होगा? ही वॉज नॉट वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब धोबी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुधा उदास नहीं थी। ठीक है, सुधा उदास नहीं थी, तो क्या होगा? सुधा वाज नॉट सैड। ठीक है, सैड मतलब दुखी, उदास। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्या, कब, किसने, कहाँ, कौन, किसका, ये सब जो प्रश्न जिस क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीजें क्या होती है? WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द या सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्या मैं बीमार था? ठीक है, क्या मैं बीमार था, तो इसका क्या हो जाएगा? वाज आई इल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते, जैसे
अफर्मेटिव सेंटेंस करते थे, उसमें से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे वाज, उसे निकाल कर आगे कर देंगे। वाज आई इल, क्या मैं बीमार था, तो वाज आई इल। ठीक, क्या लड़के भूखे थे, तो क्या हो जाएगा, क्या लड़के भूखे थे, तो सबसे पहले लड़के हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, क्या होगा, वेयर बॉयज हंगरी। ठीक, क्यों थे, ठीक है, इसका हमें करना तुम खुश क्यों थे, तो क्यों का हो जाएगा व्हाई वेयर यू हैप्पी, व्हाई वेयर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों थे। ठीक, वह कौन था, वह कौन था, तो क्या होगा, हु वाज ही, हु वाज ही, कौन की इसमें पहले आ जाएगा। ठीक है, इसमें WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी बचता है शेष लिख देंगे। वह कौन था, हु वाज ही। ठीक है, वह कैसी थी, किसी से मिले आप तो आपका फ्रेंड पूछ रहा है वह कैसी थी, तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में ही पूछना हुआ तो वह कैसी थी, तो क्या कैसे पूछेंगे, हाउ वाज सी। ठीक है, कैसी है इसलिए सी लग रहा है, लड़की की बात हो रही है इसलिए सी, अगर लड़का होता वह कैसा था तो हो जाता हाउ वाज ही, लेकिन यहाँ पे होगा हाउ वाज सी। ठीक, खुशी तुम कहाँ थी, ठीक है, खुशी तुम कहाँ थी, तो वेयर वाज यू खुशी। ठीक है, वेयर वाज यू खुशी। क्या तुम स्कूल में थे, तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर यू इन द स्कूल। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।